सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, वीएमओयू के नए पैटर्न पर आधारित राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित विद्यार्थियों, आप जैसा कि थंबनेल में देख सकते हैं, आप सभी के बीच में जो राजस्थान बीएसटीसी का एग्जाम करवा रहा है कोटा, उसके द्वारा नया पैटर्न जो जारी किया है, उस पैटर्न पर आधारित राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, जो क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को करवाने वाला हूँ, जो 20 मई को आपका बीएसटीसी का पेपर हो रहा है, जिसमें ये क्वेश्चन जो हैं हूबहू छपेंगे। दोस्तों, राजस्थान जीके का निचोड़ आप सभी के बीच में रख रहा हूं, तो क्लास को पूरा देखना। जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। देखो, आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, प्यारा क्वेश्चन। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न विद्यार्थियों। अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, जयपुर, बताइए। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। राजस्थान का सिंह द्वार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों। राजस्थान का सिंह द्वार की बात करें, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलवर। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अलवर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ विद्यार्थियों। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे पूछा जा रहा है, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी विद्यार्थियों के बीएसटीसी एग्जाम का पीवाईक्यू क्वेश्चन। साथियों, बम रसिया जो लोक नृत्य है, ये कौन से क्षेत्र का प्रचलित है? याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, अलवर भरतपुर का ये प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना दोस्तों। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। सवाल 3 बहुत ही प्यारा आप सभी के बीच में। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? ये भी बताना है आपको। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 के अंदर एक पुस्तक लिखी गई थी, उसके लेखक कौन थे? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से। ये राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। क्या है दोस्तों? आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपका 4 पूछा जा रहा है, राव जेतसिरोचंद के रचयिता कौन है? बताइए, राव जेतसिरोचंद इसके रचयिता कौन है विद्यार्थियों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके जो रचयिता हैं बिट्टू सुजा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? बिट्टू सुजा, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट कर देना है सभी विद्यार्थियों को। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, सवाल है, गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? बताइए, राजस्थान के अंदर गिद्दड़ नृत्य जो है कौन से क्षेत्र में किया जाता है विद्यार्थियों? याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, ये शेखावटी क्षेत्र के अंदर आपका क्या है, गिद्दड़ नृत्य जो कि आपका प्रचलित है, किया जाता है। ठीक है, देखो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न साथियों आपका, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? दोस्तों, राजस्थान का एक विद्वान जिसका नाम है अबुल फजल, और इन्होंने बख्तरबंद दुर्ग जो कहा है, वो किस दुर्ग के बारे में कहा है? तो दोस्तों, बताना है आपको, चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर। बताइए, अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग की बात जो कही है, वो आपका रणथंभौर दुर्ग के रिलेटेड है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे विद्यार्थियों अपना लॉक कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आपके 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 पूछा गया आप सभी के बीच में। देखो, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप कभी उदयपुर गए हो? मैं तो उदयपुर से ही हूँ। उदयपुर का जो क्षेत्र है, उदयपुर बेसिन जो है, वो चारों तरफ क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और उसको स्थानीय लोग जो स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है विद्यार्थियों। याद रखना, स्थानीय भाषा में उसको गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवा। और फिलहाल गिरवा नाम की इनकी तहसील भी है। तो आप सभी विद्यार्थी याद रखें, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा जाता है विद्यार्थियों। बहुत ही प्यारा सवाल है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट आंसर इज आपका झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय है विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा जा रहा है। इसमें सवाल क्या है, रतवई लोक नृत्य संबंधित है? बताइए, रतवई लोक नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित हो जाएगा साथियों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और रतवई जो लोक नृत्य है आपका दोस्तों मेवात क्षेत्र से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपको कर देना है। ठीक है, बिल्कुल क्लास में मजा आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच में, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? दोस्तों, बताइए, कौन से लोक देवता जिनको ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है विद्यार्थियों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के बीच में। बताइए, राइट आंसर हो जाएगा आपका पाबूजी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी यहाँ पे कर देना है। दोस्तों, आप सभी के बीच में एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, वो ये आप देख लेना क्या है। आज रात 8 बजे
8 बजे आपकी लाइव क्लास होती है BSTC की। ठीक है, इस क्लास को जिसने देख लिया है बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको देखने के बाद 8 बजे रात 8 बजे वाली क्लास में आप ज़रूर जुड़ें। वहाँ पे आपका लाइव टेस्ट होगा, आप सभी को पता चलेगा और अपन वहाँ पे लंबी चर्चा करते हैं। तो क्लास में ज़रूर जुड़ें रात की 8 बजे। अगला प्रश्न आप सभी के 11 प्रश्न पूछा गया 11वां विद्यार्थियों। सवाल क्या है, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल। नारियों के द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किया गया है, चित्रकला शैली की विशेषता बतानी है तो वो कौन सी चित्रकला शैली में बताया गया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोटा शैली के अंदर ये बताया गया है। किसमें? ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका इसमें राइट कर देना है। बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है। अगला क्वेश्चन है आप पे 12 पूछा जाता है, जो सेन नाई समाज है इनकी कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? दोस्तों बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये नारायणी माता जो है, ये क्या है? नारायणी माता आपकी नाई समाज जो है सेन कुल देवी है इनकी। ठीक है, याद जरूर करें। अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा जा रहा है 13, क्या है? कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? बताइए, कटिबंधु के नाम से राजा प्रसिद्ध था, वो राजा आपका याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विग्रहराज चतुर्थ जो कि आपके कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर BSTC एग्जाम। अगला प्रश्न आपका 14 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। देखो, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में रेगिस्तान का जल महल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और प्रश्न PYQ है, आपके पहले भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो ये जो है विद्यार्थियों आपको याद रखना है, बाटाड़ू का कुआं जो कि बाड़मेर के अंदर है। कहाँ है? बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर के अंदर, जिसको राजस्थान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, याद जरूर रखें। अगला प्रश्न आपका 15 पूछा गया विद्यार्थियों, सवाल को पढ़ें ध्यान से। हाँ, सवाल है कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखें, कजली तीज का जो त्यौहार है, ये जो तिथि है याद रखिए, आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये कजली तीज का त्यौहार आपका मनाया जाता है। और एग्जाम के अंदर एक्यूरेट सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तिथि को याद रख लेना, कब है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपका कजली तीज का जो त्यौहार है मनाया जाता है। ठीक है। हाँ विद्यार्थियों, आप सभी के लिए सूचना है कि आप 8 बजे वाली लाइव क्लास में हमारे जुड़े, रात की 8 बजे लाइव क्लास होती है। और अभी जो क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 16 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? तो याद रखिए, घाघरोन का जो दुर्ग है आपका, घाघरोन ऑप्शन नंबर ए आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, याद रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 17 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर दोस्तों स्थानांतरित कृषि को राजस्थान के किस नाम से जाना जाता है? बताइए, स्थानांतरित कृषि जो है उसको राजस्थान के अंदर किस नाम से जाना जाता है? सवाल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान के अंदर विद्यार्थियों इसको जाना जाता है वालरा कृषि के नाम से। वालरा कृषि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे स्थानांतरण कृषि का अपोजिट नाम है, पर्यायवासी नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 18 पूछा जा रहा है कि राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना जो कि किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो याद रख लेना, ये चंबल नदी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपको राइट कर देना है। बहुत ही प्यारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को पूरा देखें। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? दोस्तों भारत का ऐसा राज्य जिसको खनिजों का अजायब घर या फिर संग्रहालय भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है राजस्थान की। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अपना प्यारा राजस्थान। अगला प्रश्न आपका 20 पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखो, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बता दूं PYQ क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पिछले सालों में पूछा गया सवाल है। तो ऐसे प्रश्न का जवाब, टीलों को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को कहते हैं अपन बरखान कहते हैं दोस्तों। बरखान ऑप्शन नंबर ए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 21 पूछा जा रहा है यहाँ पे। सवाल को ध्यान से पढ़ें। पाल किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, पाल किसे कहते हैं? तो पाल जो है दोस्तों भिलों की एक बस्ती जिसको पाल कहा जाता है, क्या कहते हैं? पाल, भिलों की बस्ती। और PYQ क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से नोट जरूर करें। ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 22 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। सवाल है, मांड जो है प्राचीन नाम किसका है? तो मांड प्राचीन नाम है विद्यार्थियों आपका, मांड जो प्राचीन नाम है आपका जैसलमेर का। किसका नाम है? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका मांड प्राचीन नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेर का। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 23 पूछा जा रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के दाग प्रदर्शित
मतलब बताए गए हैं? बताइए। ऐसी चित्रकला शैली जिसके अंदर जो पुरुष के जो चेहरा है उसके ऊपर चोट और चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए हैं, यानी कि चिकन पॉक्स जो होता है उसके दाग यहाँ पे बताए गए हैं। तो वो शैली कौन सी है दोस्तों? वो शैली है आपकी जयपुर शैली के अंदर आपके यहाँ पे क्या है, चेहरे पर दाग प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी एंड PYQ क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 24 पूछा जाता है विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बताइए। दादू पंथ की एक प्रमुख पीठ जो है स्थित है आपकी नरेना के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा। नरेना कहाँ है विद्यार्थियों? ये जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर के अंदर। ठीक है, समझ गए सभी। अगला प्रश्न आपके बीच में यहाँ पे 25 पूछा जाता है दोस्तों, सवाल को ध्यान से पढ़ें। हाँ, सवाल है कान्हड़ दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? बताइए। कान्हड़ दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा काव्य भी है, ये प्रचलित काव्य है, फेमस काव्य है, तो इनसे रिलेटेड सवाल पूछा ही जाता है दोस्तों। यहाँ पे साइट में लिख देता हूँ, ये PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और राइट आंसर यहाँ पे पद्मनाभ, कवि पद्मनाभ जो कि आपकी क्या है, इस काव्य के लेखक हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके 26 पूछा जाता है दोस्तों, सवाल है आपका राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रख लेना, मैग्नीज खनिज के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध जिला वो आपका बांसवाड़ा, प्यारा बांसवाड़ा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ क्वेश्चन ये भी है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है 27 का। सवाल नंबर 27 क्या है दोस्तों? राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? दोस्तों, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांगर प्रदेश से ये शेखावटी अंचल को कहा जाता है, और PYQ क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 28 पूछा जाता है दोस्तों, सवाल को ध्यान से पढ़ें। सवाल है पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? बताइए। पटवों की हवेली की बात करते हैं, पटवों की हवेली आपकी प्यारे जैसलमेर के अंदर, बिल्कुल मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो जैसलमेर। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका PYQ क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला प्रश्न विद्यार्थियों अपना 29 पूछा जा रहा है, सवाल को पढ़ें। देखो, मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर जो है उसकी किस्म क्या है? दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध संगमरमर आपका प्रसिद्ध है, मकराना के अंदर मिलता है, विश्व प्रसिद्ध है। ये जो इसकी किस्म है, याद रखना, किस्म जो है आपकी कैल्साइट किस्म का जो मकराना में संगमरमर मिलता है। ठीक है, PYQ क्वेश्चन है आपका ये भी एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपका 29 पूछा जाता है विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है? याद रख लेना, त्रिनेत्र जो गणेश जी का मंदिर विद्यार्थियों राजस्थान के अंदर बात करते हैं अपन, रणथंभौर दुर्ग जो है आपका रणथंभौर के अंदर है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका, और PYQ क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब सवाल आपके 31 पूछा जा रहा है दोस्तों। देखो 30 क्वेश्चन ही हैं आपके, बट मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐड करें। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में मानसून का जो जुआ है दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन कृषि को कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन कृषि, और ये भी आपका PYQ क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 32 है कि चुहोका मंदिर नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो है आपका बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है आपका। ठीक है, और PYQ क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज के इस क्लास में आप सभी को टोटल दोस्तों 32 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ज़्यादा लंबी क्लास होने से क्या है, विद्यार्थी कोई देखते नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 32 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। आप सभी विद्यार्थियों को आशा करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज रात आपके 8 बजे विद्यार्थियों लाइव क्लास होगी, तो सभी विद्यार्थी BSTC वाले और लैब असिस्टेंट वाले सभी विद्यार्थी अपने रात 8 बजे क्लास में जुड़ें। क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।